दोस्तों, कुछ दिन पहले अचानक भयानक खबर आती है। भारत भर के न्यूज पोर्टल्स में हवा छा जाती है कि कैसे ओडिशा के बालासोर से 10,000 भारतीयों को बाहर जाने के लिए कहा गया। डीआरडीओ ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और बालासोर से 10,000 लोगों को तुरंत हटने के लिए कह दिया गया कुछ वक्त के लिए। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ ऐसा कारनामा करने जा रहा था जो कि पूरे भारत को एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता था। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किया है। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जैसी एक प्रोजेक्टाइल को आसमान में कई किलोमीटर ऊंचाई पर खत्म कर दिया और बता दिया कि अगर कोई विदेश, चाहे चीन क्यों ना हो, अगर भारत पर 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली किसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है, तो भारत उसे आसमान ही नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये सिस्टम एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, एक 5,000 किलोमीटर दूर से वार कर सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे दुनिया में कहीं से भी आ जाए, भारत उसे रोक सके वैसा सिस्टम बनाने का एक टेस्ट था, जो कि 100% सक्सेसफुल हुआ। आज भी धरती पर ऐसे कई देश मौजूद हैं जिनकी टेरिटरी, जिनके बॉर्डर्स को क्रॉस करके उनको पर मिसाइल हमले हो रहे हैं, वह कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारत को जल्द ही मिलने वाला है बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत के पास नहीं था। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि भारत के पास में एयर डिफेंस सिस्टम किस किस प्रकार का मौजूद है, किस किस प्रकार का इन डेवलपमेंट है, और क्यों अलग अलग या यूं कह लीजिए मल्टीपल लेयर ऑफ एयर डिफेंस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कई लेयर की सिक्योरिटी रखें। सिक्योरिटी नंबर 1, सबसे दूरस्थ, उसके बाद थोड़ा पास, फिर एकदम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और इसी सिलसिले में भारत भी अपने एक अदृश्य कवच बना रहा था, डीआरडीओ जिसमें मदद कर रहा था। भारत के पास कुल मिलाकर अभी 5 एयर डिफेंस सिस्टम के लेयर मौजूद हैं। सबसे पहले आता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, पीएडी, जो कि 80 से 150 किलोमीटर की दूरी तक वह मार कर सकता है। हमारे पास ब्रह्मोस जरूर है, पर ब्रह्मोस 300 किलोमीटर तक के एंटी एयरक्राफ्ट वर्जन काम कर सकता है। पर ब्रह्मोस का काम जरा सा दूसरा होता है। दोस्तों, ब्रह्मोस दरअसल अटैक करने की मिसाइल है, या फिर एंटी शिप या एंटी लैंड अटैक मिसाइल है। लेकिन कभी कभार को कोई एयरक्राफ्ट अगर भारत की वायु सीमा के अंदर घुस जाए, तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए ब्रह्मोस को इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रह्मोस को एयर डिफेंस सिस्टम में काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो है, यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, दोनों की टाइप के मिसाइल सिस्टम को रोक सकता है। इस रेंज हमने आपको बताए 80 से 150 किलोमीटर दूर तक रोक सकता है। बात करें हमारे S-400 ट्रायम्फ, जो कि हमने रसिया से लिया है, वह 400 किलोमीटर दूर तक की बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल अगर आती है, या कोई प्रोजेक्टाइल अगर आता है, तो उसे रोकने में, यूएवी को रोकने में सक्सेसफुल है। बराक 8, जो हमने इजराइल के रफाल एविएशन के साथ डीआरडीओ ने मिलकर के डेवलप किया है। कोलैबोरेशन में ये 70 से 100 किलोमीटर दूरी तक के अगर कोई मिसाइल आ जाती है, तो उसे रोकने में सक्षम है। बराक 8 की क्षमता होती है कि वह किसी भी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एसएम मिसाइल जिसे कहा जाता है, एयर टू एयर मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन को नष्ट कर सकता है। इसके बाद सबसे शॉर्ट रेंज में आता है आकाश मिसाइल सिस्टम, 25 से 30 किलोमीटर की रेंज। इनकी सारा एयर डिफेंस पूरा फेल हो गया। भारत के पास पीएडी पृथ्वी डिफेंस सिस्टम पर भारत को चाहिए था एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। इसके लिए हमें 5,000 किलोमीटर की रेंज आ रही किसी भी मिसाइल को हवा में नेस्तनाबूद करने की क्षमता चाहिए थी। ये हो जाने के बाद भारत एकदम से सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों, जब करगिल युद्ध हो रहा था और उसके बाद भारत को यह विश्वास था कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर सकता है, भारत ने तब ये कहा था इजराइल से कि इजराइल, आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आप हमें दे दीजिए। इजराइल तैयार भी हो गया, और क्या आप जानते हैं यूएसए ने क्या कहा था? ये कह दिया, नहीं, कोई जरूरत नहीं है देने की भारत को। आप समझ लीजिए अमेरिका ने क्या किया था। भारत ने किसी से मदद नहीं मांगी, खुद इंडिजेंसली इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका ने मना करके खुद अपना एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक खो दिया है। आज की तारीख में अमेरिका के हाथ से एक ग्राहक छूट गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल रोकने की क्षमता अभी तक क्यों नहीं थी। हमारे पास अग्नि 5 है और ब्रह्मोस, सब चीज हमारे पास है, फिर हम अभी तक क्यों एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए? बैलिस्टिक मिसाइल देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है।
जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं यह मिसाइलों को काटने के लिए जो बनाए जाते हैं, मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के बनाए जाते हैं। इन्हीं डेवलप करना काफी मुश्किल काम होता है। आपको बता दें अभी भी पूरी दुनिया में अमेरिका, चाइना, रशिया और इजराइल के पास ही है बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम और अब भारत 5वां कंट्री बनेगा। जब भारत कंफर्म ये कह देगा यहां हमने 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया है, तो भारत की इस सफलता पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत अवश्य कमेंट करें और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।